Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 16th of January 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, guess what's pulling more Indian students to the US। तो इंडियन स्टूडेंट्स जो कि हायर स्टडीज़ करने जा रहे हैं यूएस में, तो इनकी यहाँ पर जो प्रेफरेंस है ये है मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस डिग्रीज एंड इंजीनियरिंग अब ज़्यादा लोगों की प्रेफरेंस नहीं है। Engineering is no longer the most popular draw for Indian students headed to the United States for higher education. Programs in mathematics and computer sciences have gained the top spot in order of the preference of the past decade. During the same period, the number of Indian students in the US pursuing maths and computer science degrees nearly doubled from 19.8% to 36.8%. नेक्स्ट है, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट में फोर्स आरबीआई टू कट डिविडेंड टू गवर्नमेंट। तो आरबीआई जो यहाँ पर गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है तो ये 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए कम हो सकता है। तो इसका रीज़न यहाँ पर बताया गया है, सेवरल एस्पेक्ट्स अफेक्ट द क्वांटम ऑफ सरप्लस जो कि यहाँ पर आरबीआई जनरेट करता है। पहला होता है इंटरेस्ट रेट। तो अगर यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई को यहाँ पर बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा अगर यहाँ पर जो बैंक्स हैं ये अपने फंड्स को पार करेंगे आरबीआई के पास। टू रुपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर, तो बहुत ज़्यादा रुपी डेप्रिशिएट हुआ था, ये हमने डिस्कस भी किया था कि बेसिकली यहाँ पर जो रुपी है ये 82 तक पहुँच चुका था। 3 एज बॉन्ड प्राइसेस ड्रॉप्ड विद राइजिंग यील्ड्स, आरबीआई हैड टू प्रोवाइड फॉर मार्क टू मार्केट लॉसेस। तो हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर जो आरबीआई है ये कम डिविडेंड दे पाए गवर्नमेंट को 2023 फाइनेंशियल ईयर में। द सरप्लस अवेलेबल with the Reserve Bank of India for transfer or the RBI dividend to the Union government is likely to remain low in the current financial year ending March 2023. क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ हायर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई द सेंट्रल बैंक ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड यहाँ पर हायर कॉस्ट इनकर करनी पड़ी है सरप्लस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इन द सिस्टम। वाइल द आरबीआई ट्रांसफर्ड अ लोअर सरप्लस ऑफ ₹30,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022 जो कि लोएस्ट था इन 10 ईयर। द सरप्लस दिस फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी यहाँ पर लोअर साइड पर ही रहने वाला है। The lower dividend could be due to higher interest payments to banks which park their surplus liquidity in the reverse repo window. तो reverse repo and repo में क्या फ़र्क होता है? तो reverse repo में बेसिकली यहाँ पर जो बैंक्स हैं ये अपने सरप्लस फंड्स को पार्क करते हैं आरबीआई के पास एंड आरबीआई यहाँ पर बैंक्स को इंटरेस्ट रेट देता है। अंडर रिवर्स रेपो द आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स वाइल अंडर रेपो विंडो आरबीआई यहाँ पर बैंक्स को लेंड करता है। तो ये यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है। कुछ टाइम पहले एक यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बिमल जलन कमेटी, विच लुक्ड इनटू द आरबीआई's इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। द सेंट्रल बैंक ट्रांसफर्ड एन ऑल टाइम हाई अमाउंट ऑफ ₹1.76 लाख करोड़ टू द गवर्नमेंट इन 2018-19। तो उस समय यहाँ पर बेसिकली जो गवर्नमेंट है ये ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड कर रही थी, लेकिन उस समय के जो गवर्नर थे वो यहाँ पर ज़्यादा डिविडेंड देने को रेडी नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर बिमल जलन कमेटी बनाई जाती है एंड बिमल जलन कमेटी यहाँ पर ये बताती है कि कितना यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। तो उस साल यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है 1.76 लाख करोड़। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मली पेज द डिविडेंड फ्रॉम द सरप्लस इनकम जो कि यहाँ पर अर्न करता है ऑन इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन चेंजेस ऑन इट्स डॉलर होल्डिंग्स एंड द फी जो कि इसको मिलती है फ्रॉम प्रिंटिंग करेंसी। द रुपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर इन रीसेंट मंथ्स इज ऑल्सो लाइकली टू वे ऑन द सरप्लस ट्रांसफर। तो ओवरऑल इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो आरबीआई है ये यहाँ पर कम डिविडेंड दे पाएगा गवर्नमेंट को। इसके यहाँ पर रीजंस बताए गए हैं कि रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ, इसके अलावा यहाँ पर जो रिवर्स रेपो रेट था ये यहाँ पर ज़्यादा था जिसकी वजह से यहाँ पर आरबीआई को ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ी सरप्लस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। तो ये यहाँ पर कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ऑपोजिशन टू चैलेंज रिमोट वोटिंग प्रपोजल, तो हमने डिस्कस किया था कि 16 जनवरी को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होगा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यहाँ पर क्या यूज़ है, तो जो माइग्रेंट्स हैं ये रिमोटली अपने वोट को दे सकें, इनको अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेकर आया है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है कि ऑपोजिशन इसको लेकर यहाँ पर ये कहने वाली है कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है इससे, हो सकता है कि इलेक्शंस में कुछ धांधलेबाजी हो जाए इसकी वजह से। ऑन द ईव ऑफ अ मीटिंग कन्वीन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शनिंग ऑफ द मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, सेवरल ऑपोजिशन पार्टीज लेड बाय द कांग्रेस ऑन संडे मेट एंड डिसाइडेड कि ये इस प्रपोजल को अपोज करेंगे एट द मीटिंग ऑन मंडे। द टीएमसी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। तो जो माइग्रेंट्स हैं ये रिमोटली अपना वोट दे सकें,
इनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए ही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेकर आया है जिसका नाम है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बाकी हमने इसके बारे में सब डिटेल में डिस्कस किया है कि ये यहाँ पर 72 कॉन्स्टिट्यूंसीज को सर्व कर सकता है। नेक्स्ट है कांग्रेस अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन टू कर्ब फ्री स्पीच। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट है। यहाँ पर एक दो मैगजीन्स के नाम मेंशन है, मैगजीन्स के नाम भी नहीं पूछे जा सकते लेकिन हम देख लेते हैं। तो पंचजन्य, द आरएसएस एफिलिएटेड हिंदी वीकली मैगजीन, इसके अलावा क्रॉस रोड्स विच वॉज इंस्पायर्ड बाई लेफ्ट आइडियोलॉजी एंड द आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजर। तो ये यहाँ पर कुछ मैगजीन्स हैं। अब हम चलते हैं आगे। द गुड कोऑपरेटिव, इसमें अमूल मॉडल के बारे में बताया गया जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द क्राइसिस ऑन आर रोड्स। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया है कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड एक्सीडेंट्स को हम यहाँ पर एक्सीडेंट्स का नाम देते हैं। तो इससे ये हम ये दर्शाना चाहते हैं कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये तो अनअवॉइडेबल हैं, इनको तो रोका ही नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली ने डिसाइड किया कि हम एक्सीडेंट्स को एक्सीडेंट नहीं, हम इनको क्रैशेस कहेंगे। क्रैशेस का मतलब ये होता है कि कुछ यहाँ पर आपसे गलती थी, जिन गलती को आप यहाँ पर सही कर सकते हो और जिसकी वजह से ये जो क्रैशेस हैं इनको कम किया जा सकता है। Across India, NCRB reported over 4 lakh road accident cases in 2021 with 1.6 lakh fatalities, up by 4% from 2017, despite the fact that each of these casualties leaves a human tragedy in its wake। लेकिन सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सोसाइटी अभी भी बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव है। The fact that road deaths are routinely labeled accidents, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक को ये लगता है कि इसको यहाँ पर कम नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर अनअवॉइडेबल है। तो जिस चीज़ को आप एक्सीडेंट का नाम दे देते हो तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये अनअवॉइडेबल है, इसको यहाँ पर रोका नहीं जा सकता है। फॉर्चुनेटली इन दिसंबर एंड सितंबर ऑफ 2022 द महाराष्ट्र हाईवे पुलिस एंड द दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बोथ प्रूव्ड दैट चेंज इज पॉसिबल एंड ब्रोक अवे फ्रॉम दिस प्रैक्टिस। इन इट्स रिपोर्ट द दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नोटेड दैट एन एक्सीडेंट इज एन इवेंट जो कि चांस से होता है और दैट इज विदाउट एपरेंट और डेलिब्रेट कॉज। लेकिन जो भी यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसका यहाँ पर डेलिब्रेट कॉज है। एविडेंस फ्रॉम प्लेसेस विद स्टर्लिंग रोड सेफ्टी रिकॉर्ड्स शोज दैट रोड डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता बाई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शन। अगर आप यहाँ पर रोड सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हो, वॉकिंग, साइकिलिंग, by framing road crashes as accidents, people perceive crashes with less urgency and support for crucial interventions। लेकिन अगर यहाँ पर इंटरवेंशन होता है तो ये जो एक्सीडेंट्स है इनको यहाँ पर कम किया जा सकता है। इनफैक्ट जब आप प्लेन्स की बात करते हो तो आप ये नहीं कहते कि प्लेन एक्सीडेंट हुआ, आप यहाँ पर टर्म देखते हो प्लेन क्रैश हो गया। तो टर्म वॉज डिस्कार्डेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एज गवर्नमेंट्स प्रेशर्ड द इंडस्ट्री की यहाँ पर सेफ्टी को इंप्रूव करने की जरूरत है जिसकी वजह से प्लेन क्रैशेस को कम किया जाए। वी नीड टू अडॉप्ट अ सिमिलर अप्रोच टू रोड ट्रेवल, फॉर एग्जाम्पल थॉटफुल अर्बन प्लानिंग एंड सेफ रोड डिजाइन दैट एनकरेज लो स्पीड्स कैन रिड्यूस क्रैशेस। नेक्स्ट यहाँ पर एमवी गंगा विलास की बात की गई, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एमवी गंगा विलास को। तो ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, द रूल्स ऑफ डिटैचमेंट। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो यूएस में आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है एंड इंडिया में भी हमें देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन हो जाए। तो आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए, इसका यहाँ पर ऑथर ने रीजन बताया है। ये रीजन आपको भी बताया कि आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए। द इवेंट्स ऑफ जनवरी 6, 2021, तो ये आपको पता है कि यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि इलेक्शंस यहाँ पर रिग्ड हैं एंड जिसकी वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, आज उन्होंने बेसिकली यहाँ पर वॉयलेंस भी कर दिया था। तो हमें ये देखने को मिला कि यूएस में यहाँ पर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ। द इवेंट्स ऑफ जनवरी 6, 2021 इन वॉशिंगटन वर द फर्स्ट ओकेजन इन द यूएसए व्हेन एन ऑर्डरली पोस्ट इलेक्शन ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर फेस्ड अ सीरियस थ्रेट। They fear that upsurge of toxic politics that looms over America also threatens the non-partisan ethic of the armed forces. Unlike in India, American ethos does not require कि मिलिट्री को यहाँ पर अपॉलिटिकल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉन पार्टिसन जरूर होना चाहिए इन देयर प्रोफेशनल कंडक्ट। कि आपकी यहाँ पर इंक्लिनेशन हो सकती है, हो सकता है कि आप यहाँ पर डेमोक्रेट्स से की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो या तो आप यहाँ पर रिपब्लिकन्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, तो आपकी यहाँ पर इंक्लिनेशन हो सकती है, लेकिन अपने प्रोफेशनल कंडक्ट में आपको पूरी तरीके से अनबाइज्ड होकर काम करना होता है। वाइल द फॉर्मर टर्म सजेस्ट टोटल इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, द लेटर इम्प्लाइज दैट रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, मिलिट्री ऑफिसर्स को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, मस्ट गिव द इलेक्टेड सिविलियन लीडरशिप देयर बेस्ट प्रोफेशनल एडवाइस एंड एग्जीक्यूट देयर लॉफुल ऑर्डर्स। तो अमेरिका में जो अमेरिकन एथोज है
ये यहाँ पर ये नहीं कहते कि मिलिट्री को यहाँ पर ए पॉलिटिकल रहना है, लेकिन ये ज़रूर यहाँ पर डिमांड करते हैं कि यहाँ पर आपको नॉन पार्टिसन रहना है इन योर प्रोफेशनल कंडक्ट। Alarmed at the polarization of American society, a vigilant media has been commenting on the increasing enlistment of military veterans by politicians for boosting personal political electoral prospects. फिर यहाँ पर एक आर्टिकल की बात की गई है, तो इस आर्टिकल में यहाँ पर स्पेकुलेट किया गया है अबाउट द रिस्क दैट कुड बी पोज्ड बाय अ प्रेसिडेंट अगर ये मिलिट्री को पॉलिटिसाइज करते हैं। इट आस्क वेदर अ यूएस प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ एंड अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर जनरल रैंक प्रमोशंस कुड मैनिपुलेट द प्रोसेस टू फिल सीनियर मिलिट्री लीडरशिप पोजीशंस विद पार्टी पर्सनल लॉयलिस्ट। एंड ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि इंडिया में पहले हम यहाँ पर सीनियोरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, लेकिन ये जो करंट गवर्नमेंट है ये यहाँ पर मेरिट की बात करने लग गई है। एंड जहाँ पर मेरिट की बात आती है तो यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन भी आएगा। वी नीड टू पे हीड टू द ऑनगोइंग डिस्कॉर्ड्स जो कि यहाँ पर अमेरिका में हो रहा है। देयर इज एन अनकैनी सिमिलैरिटी इन द चैलेंजेस जो कि यहाँ पर अमेरिकन एंड इंडियन डेमोक्रेसीज फेस कर रही हैं। इन इंडिया टू एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी बाई एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सर्विस रूल्स। India's military veterans had also till a few years ago remained aloof from overt political activity। तो यहाँ पर ऑथर ने बात की कुछ साल पहले तक ऐसा था, लेकिन पहले यहाँ पर सीनियोरिटी की बात की जाती थी कि सीनियर मोस्ट ऑफ इक्वल्स, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रमोशन होता था। लेकिन ये जो करंट गवर्नमेंट है, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये यहाँ पर मैरिज की भी बात करने लग गई है। While this principle has been accepted and upheld with some exceptions in the past, the present government seems to have shrugged off the constraint of seniority and यहाँ पर एक alternate definition लेकर आई गई है merit की, has promoted military officers over the head of their seniors। and हो सकता है कि जिस ऑफिसर को आपको प्रमोट किया हो आपने, तो उस ऑफिसर को ये लगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसके लिए कोई एहसान किया है, एंड हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर पार्टी को सर्व करने लग जाए। तो ये सब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एन इवन ग्रेटर रिस्क ऑफ पॉलिटिसाइजेशन हैज been created by the latest rules framed for the selection of the CDS। तो यहाँ पर जो पूल है इसको इंक्रीज करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए थे। By a Gazette of India notification, the Army, Navy and Air Force Acts have been amended to open the eligibility for CDS कैंडिडेचर अपार्ट फ्रॉम सर्विंग एंड रिटायर्ड चीफ्स। एंड यहाँ पर एज को भी कम कर दिया गया था, तो बेसिकली यहाँ पर पूल इंक्रीज हो सके इसीलिए ऐसा किया गया था। लेकिन ऑथर ने कहा था कि अगर आपको यहाँ पर पूल इंक्रीज करना ही था तो जो यहाँ पर रिसेंटली रिटायर्ड चीफ्स हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते थे। इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज द CDS एज द हाइएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर हु प्रिसाइड्स ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी इज चोजन फ्रॉम अमंग्स द सर्विंग चीफ्स। इफ आवर गवर्नमेंट वांटेड टू एनलार्ज इट्स चॉइसेस, तो ये वैसे भी इंक्रीज किया जा सकता था अगर यहाँ पर आप इंक्लूड कर लेते रिसेंटली रिटायर्ड चीफ्स को, बट द एज लिमिट ऑफ 62 ईयर्स हैज एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन। तो ये सब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी एंड इसकी वजह से यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है। तो जब आप यहाँ पर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात करते हो, सिलेक्शन विल हैव टू बी ऑन स्पोकन रेपुटेशन, पॉलिटिकल लॉयल्टी एंड पर्सनल प्रेफरेंस। तो ये आप यहाँ पर सब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो आपने इंट्रोड्यूस किया है इसकी वजह से यहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस इंक्रीज होगी एंड पॉलिटिसाइजेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। The judiciary was expected to follow the separation of power mandated by the constitution। तो जो स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने ये कहा है कि जो जुडिशरी है इसको भी यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स को फॉलो करने की जरूरत है, जो कि शायद इनके अकॉर्डिंग जुडिशरी नहीं कर रही है। बी यू सो हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव यू। तो आपने अभी ये टर्म बहुत बार देखा होगा कि पार्लियामेंट की जो सॉवर्निटी है इसको यहाँ पर अंडरमाइन किया जा रहा है। तो इंडिया में कौन सुप्रीम है? तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यहाँ पर जो भी तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों ही ऑर्गन्स यहाँ पर बाउंड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। इट नॉट ओनली क्रिएट्स द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, बल्कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रोल्स भी डिफाइन है, इनके फंक्शंस भी डिफाइन है। The Constitution confers fundamental and other rights on the people of India, but as B.R. Ambedkar said कि all of us are aware कि राइट्स सिर्फ पेपर पर होने से राइट्स नहीं हो जाते हैं। राइट्स अगर यहाँ पर लोगों के वॉयलेट हो रहे हैं तो उनके पास यहाँ पर रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए। दस वॉज बॉर्न आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कन्फर्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इज अ यूनिक प्रोविजन जो कि ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ जो कि यहाँ पर राइट को ले या तो राइट को अब्रिज करे, कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ जो कि यहाँ पर इस क्लॉज को कंट्रावीन कर रहा होगा तो ये यहाँ पर वॉइड होगा। तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट देयरफॉर इन द सेलिब्रेटेड केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था पार्लियामेंट के पास ज़रूर पावर है कि पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पर वॉयलेट नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एनजेएसी को ये कहा था कि एनजेएसी यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ये जो एनजेएसी है ये यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। अमंग्स द बेसिक फीचर्स आर फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द एनजेएसी एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एनजेएसी यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता था, इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। Article 141 states that the law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. क्लियरली यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ये भी चाहते थे कि जुडिशरी यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पैशनेटली डिबेटेड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशरी को यहाँ पर इंडिपेंडेंट रखने की जरूरत है ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो डायमंड इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है रशियन सैंक्शंस की वजह से। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर एक रशियन डायमंड माइनर एंड ट्रेडर है जो कि है अल्ट्रोसा एंड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रफ डायमंड आता है एंड इंडिया में इसकी पॉलिशिंग होती है। इंडिया में यहाँ पर सूरत में इसकी पॉलिशिंग होती है। तो 90% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स डायमंड्स आर कट एंड पॉलिश्ड इन सूरत। अब ये जो है अल्ट्रोसा यहाँ से डायमंड आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर डायमंड इंडस्ट्री है इंडिया की ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। सूरत हैज़ सम 4000 यूनिट्स दैट सोर्स रफ डायमंड्स फ्रॉम बिग फर्म्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्टर्स फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग इनटू फिनिश्ड जेम्स। द 5 लाख प्लस वर्कर्स इन दीज फैक्ट्रीज आर मोस्टली माइग्रेंट लेबर्स फ्रॉम सौराष्ट्र एंड नॉर्थ गुजरात। अप टू 90% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स डायमंड्स आर कट एंड पॉलिश्ड इन सूरत। लेकिन यहाँ पर रफ डायमंड जो है ये नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है इसके ऊपर यहाँ पर यूएस, यूके, कनाडा सब ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। द कंपनी विच अकाउंट्स फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल सप्लाईज हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द यूएस, यूके, कनाडा एंड अदर मेजर वेस्टर्न कंट्रीज फॉलोइंग रशियाज वॉर इन यूक्रेन। द कतर कनंड्रम। तो बेसिकली क्या हुआ था, तो 4-5 महीने पहले जो यहाँ पर इंडियन नेवी के पर्सोनल हैं, रिटायर्ड इंडियन नेवी के पर्सोनल हैं, इनको यहाँ पर जो कतरी अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया। अब क्यों डाल दिया इसका रीज़न पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है कि क्यों ऐसा किया गया, इनको यहाँ पर क्यों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। तो ईच मैन हैज़ बीन केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर दिस एंटायर पीरियड। तो यहाँ पर 129 दिन हो चुके हैं एंड 129 दिनों से इनको यहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। अब ऑथर ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पर नेवी के रिटायर्ड पर्सोनल हैं। तो आने वाले टाइम में आप यहाँ पर अग्निवीर स्कीम लेकर आए हो, तो अग्निवीर की जब आप बात करते हो अग्निपथ स्कीम्स की, जो अग्निवीर्स हैं ये यहाँ पर 4 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं री एम्प्लॉयड होंगे। तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर एक ओमानी नेशनल की कंपनी थी, उसको ये यहाँ पर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। द लॉन्ग कस्टडी ऑफ द वेटरन्स फॉर रीजंस नॉट येट इन द पब्लिक डोमेन इज अ टेस्ट फॉर इंडियन डिप्लोमेसी एंड कंसिडरिंग दैट दीज मैन वर इन द नेवी द रूल्स ऑफ द गेम फॉर द री एम्प्लॉयमेंट। तो जो डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल हैं, तो अगर ये अब्रॉड री एम्प्लॉय होते तो इसके क्या रूल्स होने चाहिए? द 8 मैन, तो यहाँ पर उन लोगों की बात की गई है। तो ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे एट देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है जो कि एक ओमानी नेशनल के द्वारा ओन की जा रही थी। लेकिन अभी इस कंपनी की वेबसाइट आप देखो तो उसको रिमूव वगैरह कर दिया गया है जब से रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। एंड ये ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे टू कतरी एमरी नेवल फोर्स। तो फिर यहाँ पर बात की गई है कि हमारे कतर के साथ रिलेशंस कैसे हैं। तो ऑथर ने यहाँ पर बात की गई है कि कतर कोई हमारा हॉस्टाइल कंट्री नहीं, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक हॉस्टाइल कंट्री है। तो कतर ने सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि इसने यहाँ पर 8 लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है। दैट द इंडियन गवर्नमेंट वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट और ऑफ द रीजन फॉर कीपिंग द फॉर्मर सर्विसमैन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड कतरी। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई हॉस्टाइल कंट्री है, कतर को यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहिए था। दिस इज अंडरस्टैंडेबल इन द केस ऑफ ए हॉस्टाइल कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, बट कतर इज नॉट पाकिस्तान। द टू साइड्स हैव हैड फ्रेंडली रिलेशंस फॉर डेकेड्स। मनमोहन सिंह यहाँ पर पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने विजिट किया था एंड उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी विजिट किया था। लेकिन यहाँ पर शेडो ओवरटाइज, तो जब यहाँ पर नुपुर शर्मा ने कुछ डेरोगेटरी रेफरेंसेस कर दिए थे टू द प्रॉफिट ऑन अ टीवी शो, तो इसकी वजह से यहाँ पर रिलेशंस थोड़े खराब हो गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब नुपुर शर्मा को पार्टी से सैक कर दिया गया तो सब कुछ यहाँ पर ठीक हो गया। इंडियंस आर कतर्स लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी, तो ये आपको याद हो सकता है।
तो कतर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एंड लास्ट ईयर द टू साइड्स एग्री टू सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 2023. डिफेंस कोऑपरेशन हैज बीन ऑफिशियली डिस्क्राइब्ड एज अ पिलर ऑफ इंडिया कतर टाइज. एंड जो कतर के साथ हमारा ट्रेड है ये है $15 बिलियन का, जिसमें कि हम यहाँ पर LNG एंड LPG एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कतर वर्थ ओवर $13 बिलियन. ठीक है, तो कतर के साथ हमारा ट्रेड इंपॉर्टेंट है, कतर के साथ हमारी टाइज भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि यहाँ पर बेसिकली नेवी के वेटरन्स थे. एंड हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया गया, अभी भी हमें नहीं पता है, पब्लिक डोमेन में नहीं है कि इनको क्यों अरेस्ट किया गया है. नेक्स्ट पर्सनल लॉ वर्सेस चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट इशूज बिफोर सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पर क्या केस है बेसिकली, तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर किसी ने प्यूबर्टी अटेन कर ली है तो उसकी शादी होती है तो उसको यहाँ पर वैलिड कंसिडर किया जाएगा. एंड ये कंसिडर किया जाता है कि जो प्यूबर्टी है उसको 15 साल में अटेन कर लिया जाता है. लेकिन जो यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है तो ये यहाँ पर बात करता है कि मिनिमम जो यहाँ पर एज होनी चाहिए मैरिज की ये होनी चाहिए 18 साल. तो ये यहाँ पर 18 साल की बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये यहाँ पर 15 साल की बात करता है. तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है. तो इसको ही रिजॉल्व करने के लिए ये केस गया है सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अग्री टू एग्जामिन अ डिसीजन ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दैट अ मुस्लिम गर्ल कुड मैरी अ पर्सन ऑफ हर चॉइस आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी. तो ये यहाँ पर कहा था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने. What was the High Court's ruling? In October last year, the Punjab and Haryana High Court, while hearing a habeas corpus petition, ruled that Muslim girl यहाँ पर free है to marry a person of her choice after attaining puberty. भले उसकी एज यहाँ पर 18 से कम क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. Under these circumstances, the High Court allowed the marriage of the girl as per her free will, especially since under Muslim law, a girl can be married after attaining puberty. फिर यहाँ पर ये बताया गया है every Mahmoodian of sound mind who has attained puberty, तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में एंटर हो सकता है. The National Commission for Protection of Child Rights had moved the Supreme Court against the High Court ruling, and Solicitor General तुषार मेहता जो कि यहाँ पर चाइल्ड राइट्स बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका ये कहना है हाई कोर्ट्स रूलिंग ये वॉयलेट करती है चाइल्ड मैरिज इन वॉयलेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. तो यहाँ पर 18 साल उम्र होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर 15 साल के बच्चे की शादी को अलाउ कर दे रहे हो. And what is the law on the child marriage? Under the 2006 Act, any marriage below the prescribed age of 18 years for women and 21 years for men ये यहाँ पर illegal है एंड इसको यहाँ पर पनिश किया जा सकता है. लेकिन चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पर इलीगल ज़रूर है, लेकिन ये वॉइड नहीं है. तो अगर यहाँ पर माइनर पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो यहाँ पर इसको वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, लेकिन इसके लिए माइनर पार्टी को पिटीशन करना पड़ेगा. दिस मीन्स द मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय अ कोर्ट ओनली इफ द माइनर पार्टी पिटीशंस द कोर्ट. तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पर इलीगल ज़रूर है, लेकिन ये वॉइड नहीं है. The NCPCR also argued that since the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 also does not recognize consent for sexual activity by minors, लेकिन अगर 15 साल में यहाँ पर शादी हो रही है तो ऑफकोर्स यहाँ पर सेक्शुअल इंटरकॉर्स भी होगा. तो बेसिकली ये यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इसके भी अगेंस्ट जाता है. अब कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक बिल लेकर आया गया था. एंड बिल में ये कहा गया था कि जो मैरिजेबल एज है विमेन की इसको भी यहाँ पर इंक्रीज करके 21 साल किया जाएगा. लेकिन ये बिल अभी तक पास नहीं हो पाया क्योंकि इस बिल को रेफर किया गया है टू अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. एंड इस बिल में यहाँ पर बात की गई है कि जो यहाँ पर लेजिस्लेशन आएगा जिसमें कि यहाँ पर एज को इंक्रीज किया जाएगा तो ये यहाँ पर ओवरराइट करेगा सारे पर्सनल लॉज को. इससे पहले यहाँ पर प्ली ने ये भी आर्ग्यू किया था कि चाइल्ड मैरिज एक्ट एक सेकुलर लेजिस्लेशन है एंड इट वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजन्स. कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पर्सनल लॉ यहाँ पर क्या कह रहे हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. यहाँ पर यह बताया गया है कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान सिर्फ यही दो मात्र कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड वेयर पोलियो कंटिन्यूज टू थ्रेटन द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन. नेक्स्ट यहाँ पर टोंगा में वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. 1 year on from the massive eruption of an underwater volcano in the South Pacific, the island nation of Tonga is still dealing with the damage to its coastal waters. तो बस आपको टोंगा की लोकेशन पता होनी चाहिए. तो अगर आप PDF बाय करोगे उसमें आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस रेडी टू डाइवर्सिफाई. तो कॉम्पोजिट लाइसेंस की यहाँ पर बात की गई. कॉम्पोजिट लाइसेंस क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉमन लाइसेंस दिया जाएगा एंड उस कॉमन लाइसेंस से ही यहाँ पर आप ऑपरेट कर सकते हो लाइफ में भी, लाइफ मार्केट में भी एंड जनरल इंश्योरेंस मार्केट में भी. इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरर है ये यहाँ पर नॉन लाइफ सेगमेंट में भी एंटर हो सकता है जो कि अभी तक बैंड था. Composite license is a common license to operate in life and general
इंश्योरेंस मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पर एक लाइसेंस दिया जाएगा जो कि कॉमन होगा। आप यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में भी एंटर कर सकते हो एंड जनरल इंश्योरेंस मार्केट में भी एंटर कर सकते हो। अ लाइफ इंश्योरर कैन एंटर द नॉन लाइफ सेगमेंट, जो कि अभी तक बैंड था। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर कीनली अवेटिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑन कॉम्पोजिट लाइसेंसेस फॉर इंश्योरर्स विच विल अलाउ देम कि ये यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। हाउएवर जो यहाँ पर जनरल इंश्योरर्स हैं एंड जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स हैं, उनको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पर क्यों अलाउ कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस को टू गेट इनटू द हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई अपील अगेंस्ट सीसीआई ऑर्डर टू बिकम। तो इस न्यूज़ से आपको ये पता चलेगा कि सीसीआई ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर आपको अपील करना होता तो आप यहाँ पर एनसीएलटी में जा सकते हो, और उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हो। गूगल हैज़ अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट saying its appeal before NCLT against CCI order। तो CCI ने यहाँ पर गूगल के ऊपर फाइन लगाया था। आई थिंक पहले 1300 करोड़ का लगाया था, फिर 900 करोड़ का लगाया था, टोटल यहाँ पर 2200 करोड़ का फाइन लगाया गया था। गूगल के ऊपर क्यों लगाया गया था वो सब उनमें रीजन डिस्कस किए। तो उसके बाद यहाँ पर गूगल गया था NCLT के पास, उसके बाद गूगल गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स। वहां पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। जो भी आपको सोर्सेज दिख रहे हैं, इन सारे सोर्सेज से करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इसको डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। एंड ये सीरीज आपको प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेन्स के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन you have to send your name, email ID, telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID। wait for some time to get added to the premium group, जहां पर आपको लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया कि जो यूएस जा रहे हैं इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस डिग्रीज। हाई इंटरेस्ट कॉस्ट में फोर्स आरबीआई टू कट डिविडेंड टू गवर्नमेंट, तो उसके हमने रीजन डिस्कस किए। देन हमने डिस्कस किया कि एक यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी, बिमल जालान कमेटी, which looked into the RBI's economic capital framework and यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने उसके बाद यहाँ पर 1.76 लाख करोड़ दिए थे गवर्नमेंट को इन 2018-19। तो यहाँ पर क्या रीजंस हैं, क्यों यहाँ पर हो सकता है कि कम डिविडेंड दे आरबीआई गवर्नमेंट को, इसके रीजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो जो माइग्रेंट वोटर्स हैं ये यहाँ पर रिमोटली तरीके से वोट कर सके, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेकर आया है। जो हमने मैगजीन्स डिस्कस की थी ये यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। द क्राइसिस ऑन आवर रोड्स, तो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। आर्म्ड फोर्सेज का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। वीपी धनकर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर जो केशवानंद भारती केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी, उसके बारे में बताया गया था। एंड इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि एनजेएसी को यहाँ पर क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर यहाँ पर जो डायमंड इंडस्ट्री है क्यों बहुत ज़्यादा सफर कर रही है, क्योंकि रशियन कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं एंड रशियन कंपनी से ही रफ डायमंड आता था जिसको कि यहाँ पर पॉलिश किया जाता था। द कतर कनंड्रम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। पर्सनल लॉ वर्सेस चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पर ये कहता है कि अगर यहाँ पर प्यूबर्टी अटेन हो गई है तो यहाँ पर शादी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है इसमें ये कहा गया कि 18 साल यहाँ पर मिनिमम उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हमने डिस्कस किया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 जो कि नहीं रिकॉग्नाइज करता है कंसेंट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी बाई माइनर्स। तो मैरिजेस ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी ओनली कांट बी अलाउड। फिर यहाँ पर रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो वुमेन की मैरिजेबल एजेस को यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन इस बिल को रेफर कर दिया गया है टू अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान सिर्फ यही दो मात्र कंट्रीज है जहाँ पर पोलियो कंटिन्यूज टू थ्रेटन द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। देन हमने यहाँ पर कॉम्पोजिट लाइसेंस के बारे में डिस्कस किया एंड इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरर है इसको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा कि ये यहाँ पर एंटर कर सकता है इंटू नॉन लाइफ सेगमेंट। सीसीआई ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है एनसीएलटी में एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।